मुझे आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि किस तरीके से सिवली नेशनल कॉलेज यूजी का फॉर्म किस तरीके से आप अप्लाई करेंगे, जो कि एंट्रेंस के लिए आप अप्लाई करते हैं उसको किस तरीके से आप अप्लाई करेंगे, मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो चलिए, मैंने इससे पहले आपको बताया था कि किस तरीके से आप MSDU जो कि महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी है उसका यूजी का आप फॉर्म जब अप्लाई कर लेते हैं उसके बाद आप सिवली नेशनल कॉलेज के लिए यूजी का फॉर्म अप्लाई करेंगे एंट्रेंस के लिए। तो वो किस तरीके से करेंगे मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि किस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं सिवली नेशनल कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म को और उसके एग्जामिनेशन फी को किस तरीके से हम यहाँ पे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को। देखिए, सिवली नेशनल कॉलेज का फॉर्म अप्लाई करने के लिए जो भी यूजी का फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे उस पर क्लिक कर लेना होगा। यहाँ पे प्रोसीड वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपका फर्स्ट नेम है उसको आपने यहाँ पे फिल कर लेना है और उसके बाद अगर आपका मिडिल नेम है तो यहाँ डालेंगे, अन्यथा आप अगर लास्ट नेम आपके पास है तो आप लास्ट नेम को भी आप यहाँ पे फिल कर लेंगे। तो मेरे ख्याल से जो अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपको ये पता होगा कि फर्स्ट नेम और मिडिल नेम और यहाँ पे लास्ट नेम क्या होता है। तो चलिए ये सभी डिटेल्स मैं फिल कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो है यहाँ पे आपको देखना होगा कि फादर नेम पूछेगा, जेंडर पूछेगा, कैटेगरी पूछेगा। उसके बाद ये सभी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से फिल कर लेनी। देखिए, यहाँ पे मोबाइल नंबर जो भी आपका हो उस मोबाइल नंबर को आपने यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद जो भी आप ईमेल आईडी बनाए होंगे उस ईमेल आईडी को आपने यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद दोबारा से ईमेल आईडी को आप डालेंगे। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे URN नंबर जो है, यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर जो है, अगर आप यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरे होंगे तो उसमें जो भी आपने फ़ी डिडक्ट कराई होगी वो आपका एक नंबर जनरेट हुआ होगा, उस नंबर को ही आपको यहाँ पर फिल करना है। तो चलिए मैंने यहाँ पे फिल कर लिया। उसके बाद यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। कैटेगरी रिक्वायर्ड है, यहाँ पे कैटेगरी हमने नहीं सेलेक्ट की थी। तो चलिए मैं यहाँ पे कैटेगरी को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे रजिस्टर वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से आपने रजिस्टर कर लेना है। तो चलिए यहाँ पे रजिस्टर जब करेंगे तो यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप है वो खुल जाएगा, जिसमें कि आपको सबसे पहले अपने प्रोफाइल को अपडेट करना होगा। उसके बाद यहाँ पे सारी चीज़ें आपको दिखेंगी जिसमें आपको पेमेंट भी करना होगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि एक रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो जनरेट हो गया है और आपके मोबाइल पर एक OTP भेज दी गई है, जो कि मोबाइल और ईमेल दोनों पर OTP भेजी जाती है। यहाँ पे आप उसको प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे लॉगिन स्टूडेंट लॉगिन आएगा। यहाँ पे जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर हो और जो भी पासवर्ड हो उसको डालने के बाद यहाँ से आपका जो ये कैप्चा शो कर रहा है, इस कैप्चा को डालने के बाद यहाँ पे आपको लॉगिन कर लेना है। देखिए, यहाँ पे जब आप इसको लॉगिन कर लेते हैं उसके बाद यहाँ से आपको कंटिन्यू करना होगा और जिस भी कोर्स के लिए आपने सेलेक्ट किया होगा उसकी फ़ी डिडक्ट कराने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शंस हैं जिसमें कि आप QR कोड के थ्रू भी आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे QR से ही मैं पेमेंट कर रहा हूँ और यहाँ पे आप आप देख सकते हैं जो भी बार कोड आपका शो करेगा उस बार कोड पे आपने यहाँ पे पे कर देना होगा। तो जो भी आप UPI ऐप चलाते हैं, पेटीएम हो या फिर व्हाट्सएप पे हो या फिर जो भी पे आप चलाते हैं, उन सभी से आप यहाँ पे QR कोड को स्कैन करेंगे और अपना UPI डालने के बाद इसको पे कर लेंगे। यहाँ पे पे होने के बाद प्रोसीड टू पे फ़ी यहाँ पे फिर से क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे फिर से आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे जाना होगा और यहाँ पे आप कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो यहाँ पे रिकाउंसिल पेमेंट करेंगे तो यहाँ पे ये पेमेंट जो है वो आपका कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे डाउनलोड रिसिप्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ से प्रोसीड टू फिल फॉर्म पे आपको क्लिक कर लेना होगा। यहाँ पे सभी डिटेल्स आप देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपसे आधार नंबर पूछा जाएगा। तो चलिए यहाँ पे आधार नंबर को फिल कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे जन्मतिथि, यहाँ पे आधार नंबर फिल करने के बाद यहाँ पे जो भी जन्मतिथि है आपकी, उस जन्मतिथि को आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए यहाँ पे जन्मतिथि को हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे जो भी जन्मतिथि है उसको आपने यहाँ पे अच्छे तरीके से सेलेक्ट करके यहाँ पे जो भी आपके माता का नाम है उस माता के नाम को यहाँ पे आपको टाइप कर लेना है।
और यहाँ पे आपके जो भी अभिभावक या पिता का नाम है उसको आपको यहाँ पे फिल कर लेना होगा। तो चलिए यहाँ पे हम पिता के नाम को फिल कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ डिटेल्स यहाँ पे हैं कि क्या आप अल्पसंख्यक हैं, हाँ, अगर हैं तो हाँ, या अन्यथा नहीं है तो नहीं पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे धर्म जो है उसको आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे राष्ट्रीयता आपको सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे आप कहाँ से हैं, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं तो स्टेट आपको सेलेक्ट करना होगा। अगर आपको ब्लड ग्रुप पता है तो सेलेक्ट कर लीजिए, अन्यथा नहीं। आप किसी रूरल से हैं या फिर अर्बन से, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे पारिवारिक आय 2 लाख से कम है तो हाँ, यहाँ पे अपनी कोविड-19 टीकाकरण कराया है तो यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। अब ये सभी करने के बाद यहाँ पे आप इसको सेव कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट स्टेप पे जब आता है तो यहाँ पे छात्र का मोबाइल नंबर पूछा जाता है। यहाँ पे वैकल्पिक मोबाइल नंबर पूछा जाता है तो वैकल्पिक नंबर भी आप यहाँ पे फिल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा पत्राचार का पता। तो यहाँ पे पत्राचार का जो भी पता है, मतलब आपका जो विलेज एंड पोस्ट है उसको आप यहाँ पे भर लेंगे। उसके बाद तहसील आपको भर लेनी होगी। ये सभी डिटेल्स आपको जल्दी जल्दी फिल कर लेना होगा। यहाँ पे तहसील आप जब फिल कर लेंगे उसके बाद यहाँ पे आपको पुलिस स्टेशन को फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे देश, कंट्री का नाम शो करेगा। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपका स्टेट हो उस स्टेट को आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ पे स्टेट को सेलेक्ट कर लेते हैं। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जब आप स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट शो करेगा, उस डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पिन कोड आपसे पूछेगा, उस पिन कोड को आपने यहाँ पे फिल कर लेना है। तो चलिए हमने सब कुछ यहाँ पे फिल कर लिया है। सेव एज प्रीवियस डिटेल्स, यहाँ पे आपको सेव कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा, ओके कर लेना होगा। क्या आप खेल कोटा से बिलोंग करते हैं? यहाँ अगर आप खेल कोटा है तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे एनसीसी प्रमाण पत्र आपके पास है तो उसको भी सेलेक्ट कर लेंगे। उप श्रेणी कोई है आपकी तो उसको भी आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आर यू और टीचर एम्प्लॉय सिवली नेशनल कॉलेज, क्या आप सिवली नेशनल कॉलेज के टीचर हैं या फिर कोई एम्प्लॉय हैं तो आप हाँ या ना यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट टाइप पे क्लिक कर लेना होगा, तो जो भी आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे बैंक का विवरण जो है उसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना होगा। तो चलिए यहाँ पे बैंक के विवरण को भी हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे बैंक विवरण में आपको बैंक का नाम डाल देना होगा, खाता धारक का नाम डालना है। यहाँ पे खाता संख्या जो भी है उसको आपको यहाँ पे डाल देना होगा और खाता संख्या पुनः से आपको भर लेना होगा। उसके बाद IFSC कोड जो है उसको आपको यहाँ पे एक बार फिल करना होगा, फिर उसके बाद दोबारा से आपको IFSC कोड को फिल कर लेना होगा। देखिए यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नेम, फ़ोन नंबर, एड्रेस ऑफ गार्जियन रिक्वायर्ड, यहाँ पे जो गार्जियन का एड्रेस है उसको आपने नहीं फिल किया है। तो चलिए यहाँ पे इसको फिल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे इफ़ यू रिक्वायर हॉस्टल क्लिक हियर, तो यहाँ पे ये पूछेगा, नाम आपसे पूछेगा, फ़ोन नंबर पूछेगा और यहाँ पे एड्रेस, जो गार्जियन का एड्रेस है उसको आपने यहाँ पे फिल करना होगा। तो चलिए हम इसको भी फिल कर लेते हैं। अब यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लेते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे सबमिट हो गया है। अब यहाँ पे 10वीं कक्षा में जो रोल नंबर है आपका उसको, मतलब कि यहाँ पे 10वीं क्लास का जो भी आपकी मार्कशीट है उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल कर लेनी है। तो चलिए यहाँ पे हम इसकी डिटेल्स को फिल कर लेते हैं। अब देखिए सबसे पहले आपको अनुक्रमांक भर लेना है, जो भी आपका उत्तीर्ण वर्ष है, मतलब ईयर ऑफ पासिंग जो है उसको आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपका बोर्ड है उस बोर्ड को आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपके विद्यालय का नाम हो उस विद्यालय के नाम को आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे फिल कर लेना होगा। उसके बाद जो भी आपके अधिकतम अंक होंगे, मतलब मैक्सिमम जो भी मार्क्स हैं उसको आपने यहाँ पे फिल कर लेना है। और जो मार्क्स आपको मिले हुए हैं, जो भी आपने गेन किए हुए हैं, उस मार्क्स को आपको यहाँ पे डालना होता है, जो कि ऑब्टेन्ड मार्क होता है। उसके बाद जब आप ऑब्टेन्ड मार्क डालते हैं तो यहाँ पे जो भी आपका परसेंटेज है वो शो करने लगता है। उसके बाद यहाँ पे क्या आप कंपार्टमेंट में उत्तीर्ण हुए हैं, तो यदि हाँ तो हाँ करेंगे, अन्यथा नहीं पे ऑलरेडी सेलेक्ट रहने देंगे। अब यहाँ से आपसे 12वीं कक्षा की इंटरमीडिएट फिल इन डिटेल
ऑफ इंटरमीडिएट सब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो भी आपका इंटरमीडिएट का सब्जेक्ट है उसके बारे में आपको यहाँ पे डिटेल्स फिल कर लेनी है, जिसमें आपको अनुक्रमांक डालना है और बोर्ड का जो भी बोर्ड है उसको आपको सेलेक्ट करना होगा। और यहाँ पे जो भी आपका मतलब कि ईयर है वो जिस ईयर में आपने पास किया हुआ है उस ईयर को सेलेक्ट करेंगे, अपने विद्यालय का नाम डालेंगे और जिन भी सब्जेक्ट में रहे हैं आपका जो भी सब्जेक्ट रहा हो उसका एक एक सब्जेक्ट का जितना भी ऑब्टेन मार्क और आउट ऑफ मार्क है उनको आपको यहाँ पे कर लेना है। मतलब जो भी अधिकतम अंक है और जो भी प्राप्त अंक है उनको सबको फिल करने के बाद यहाँ पे आपसे सब्जेक्ट पूछा जाएगा कि आप अपना बीएससी में कौन कौन सा सब्जेक्ट लेकर पढ़ना चाहते हैं, या फिर जो भी आप कोर्स करना चाहते हो उस कोर्स के अकॉर्डिंग कौन सा आप सब्जेक्ट लेना चाहते हैं उस सब्जेक्ट को आपने यहाँ से सेलेक्ट करना होता है। तो उस सब्जेक्ट को हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे माइनर सब्जेक्ट पूछेगा। चलिए यहाँ पे हमने डिटेल्स को कम्प्लीटली भर कर लिया है। अब यहाँ पे फ़ोटो को आपने यहाँ से अपलोड कर लेना होगा। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं जो भी फ़ोटो है उस फ़ोटो को आपने यहाँ से सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे जो भी सिग्नेचर है उस सिग्नेचर को आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पे यूनिवर्सिटी का जो भी आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा उसका PDF आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हम इसके PDF को भी यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ से कंप्लीट कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सभी चीज़ें हमने कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर लेना होगा। तो चलिए यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे ओके कर लेंगे। यहाँ पे हमारा जो भी डॉक्यूमेंट है वो भी कम्प्लीटली अच्छे तरीके से फिल हो गया है। अब यहाँ पे अपने फॉर्म का आप प्रीव्यू देख सकते हैं, जो भी आप प्रीव्यू देखना चाहते हैं जिसमें कि कोई चीज़ अगर आपसे गलती से गलत फिल हो गई हो तो आप उसको अच्छे से यहाँ से एडिट भी कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आप इसको रीसेट करना चाहें, अगर आपका एकेडमिक जो मार्क है उसको एडिट करना चाहें तो भी एडिट कर सकते हैं। ये सभी डिटेल्स आप यहाँ से फिल कर लेंगे। प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो भी प्रीव्यू है उसको आपको यहाँ से मैच कर लेना है। जब आप फॉर्म का प्रीव्यू कर लेते हैं उसके बाद यहाँ पे कंप्लीट पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से आप फॉर्म के जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको भी डाउनलोड कर पाएंगे और यहाँ पे जो आपका पेमेंट स्लिप है उसको भी आप यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये सभी चीज़ें आपने किस तरीके से फिल किया ये सभी ये वीडियो में आपने देखा।